welcome to the channel, guys. So today we are going to do chapter 3, two stories about flying. So there are two parts in it, and the first part of our video tells about the first chapter, his first flight, written by Liam of Leherli. Okay. So the central theme of this part we will be looking in this part, and the irony and the central part of the other part we will be looking at this second video. Okay, let's know the central theme of the first part. तो फर्स्ट पार्ट की थीम क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन और हमको रिस्क लेने का इम्पोर्टेंस बताते हैं. ठीक है, और ये क्लियरली डिपिक्ट करता है कि सक्सेस उनको ही मिलती है जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जिसके पास रिस्क लेने की एबिलिटी हो. सो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ के. ठीक है. हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him as desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to scheme and waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the cowardice. ठीक है. अभी ये स्टोरी है ना एक सीगल के बारे में है. तो वो सीगल है ना डरता था शीशोर पे जाने के उड़ने के लिए. एक सीगल की या सारे बर्ड की स्पेशलिटी होती है कि वो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लाई कर पाते हैं. लेकिन ये जो सीगल था वो अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहा था. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्राइटन था कि वो फ्लाई कर पाएगा कि नहीं, उसकी विंग्स उसको हेल्प करेगी कि नहीं. ठीक है, वो एक लेज ही वॉज लिविंग ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज के ब्रिंक के ऊपर रह रहा था. ठीक है, वो हमेशा फ्लैप करता था विंग्स, लेकिन उसे ऐसा बड़ा सा सी देख के ऐसा लगने लगा था. वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो गया था कि व्हाट इफ ही फॉल्स इन सी. उसको लग रहा था कि उसके विंग्स है ना उसको साथ नहीं देंगे, इसलिए वो वापस अपने घर में अंदर घुस जाता था. यही होता है कि जब हम हमारे कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं, हम हमारे कंफर्ट जोन में होते हैं, तभी हम कुछ नहीं पा सकते हैं. जैसे ही वो वापस अपने वो कंफर्ट जोन में चला गया, फ्लाई नहीं किए, तो ही इज़ कैपेबल ऑफ इट. लेकिन वो कंफर्ट जोन में जाके उसने वो फ्लाइंग जो पॉसिबल था उसे वो इम्पॉसिबल समझने लगा. ठीक है, ये हमारे साथ भी होता है. ठीक है, हम सोचते हैं कि क्या दूसरे लोग क्या सोचेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे. ठीक है, सीगल अपनी एबिलिटी अभी नहीं देख पा रहा, तो सेम हमारे साथ होता है. ठीक है, हम खुद का पोटेंशियल नहीं दिखा पाते थे. ठीक है, हमको यूनिक बनने के लिए करेज तो दिखाना ही पड़ेगा.
नॉटी बनना, क्राउड के साथ रहना, ये कुछ एबिलिटी नहीं है, ये तो सब लोग कर सकते हैं। ठीक है। उसकी यंगर सिस्टर, उसके भाई, सब लोग उड़ने लगे थे, जिनकी विंग्स उससे भी छोटी थी। ठीक है। उसके फियर के कारण वो अपनी एबिलिटी को नहीं जान पा रहा था। उसको करेज होना चाहिए जंप करने के लिए, उसको रिस्क लेना चाहिए जंप करने के लिए। ठीक है। उसके पेरेंट्स आके उसको डांट रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको थ्रेट कर रहे थे कि अगर वो नीचे नहीं आएगा तो उसको फूड भी नहीं मिलेगा। अभी 24 घंटे, एक दिन ऐसे ही चला गया। राइट। हमारे पेरेंट्स हमको गाइड कर सकते, सपोर्ट कर सकते, लेकिन पैर तो हमें ही आगे बढ़ना है, हमें ही। हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। राइट। लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। ठीक है। वो खुद नहीं चलेंगे, हमारे साथ हमेशा रहेंगे पेरेंट्स, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। ठीक है। अभी ये जो है ना, वो खुद को ही इग्नोर कर रहा था। वो पता नहीं, उसको खुद को नहीं पता था कि वो क्या। अभी तभी उसने देखा कि सारे लोग अपने उनके उसके जो पेरेंट्स है वो ऐसे उड़ रहे हैं, फिर उसके जो भाई बहन है वो दे आर रेडी टू प्लंज इन वाटर। ठीक है। फिर उसके भाई ने सक्सेसफुली एक फिश पकड़ ली। ठीक है। ओके। फिर वो डेवोर का मतलब क्या, देवर एंजॉइंग द फूड। ठीक है। वो सब कुछ देख के खुद को है ना इंफीरियर महसूस कर रहा था। ठीक है। जो उसके छोटे भाई बहन थे वो भी उड़ पा रहे थे, फिश ले पा रहे थे, पेरेंट्स उनके उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हो रहे थे। ठीक है। द सन वॉज नाउ ascending the sky, placing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his wide back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish and that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने क्या, अभी थोड़ा डिप्लोमेटिक वे यूज़ किया। वो उसको भी सन ना अस्त हो रहा था। अभी उसको धूप लगने लगी। क्यों? क्योंकि उसका पेट खाली था। ठीक है। पेट खाली था। वो क्या अभी प्रिटेंड करने लगा। वो जो लेज के ऊपर गया, उसने एक पैर रखा, एक पैर है ना अपने जो पंख के अंदर छिपा दिया। कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था। वो क्या ट्राई कर रहा था कि सब लोग उसे देखे कि वो ऐसे उसे चक्कर आके वो गिर जाने वाला है। किसी ने भी नोटिस नहीं किया, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन उसकी मदर ने एक ट्रिक सोची और वो एक जो फिश थे ना उसको बाइट करके वो ऊपर लेके जाने लगी। ठीक है। और वो देख के जो ये मैड हो गया, मैड हो गया सीगल। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Gaukola, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute and so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. Sorry. But when she was just opposite to him, she halted. Her wings motionless, the piece of fish in her beak
almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not came nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and against his through the air. Sorry, against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling land holding. Now he was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga ga ga, ga ga ga, gaukola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. She saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking, and soaring and diving. अभी वो रोने लगा तो उनकी माँ को थोड़ा दया आया, तो वो ऊपर खाना लेके गई। कि वो बीच रास्ते, लेकिन उनकी माँ है ना उधर स्टॉप हो गई, तो वो भी बहुत भूखा था, तो उसने बस पैर रख दिए। तो थोड़े समय के लिए तो है ना उसका हार्ट बंद हो गया, उसे खुद सुनाई नहीं दिया। ही वॉज ब्लैंक, लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट के लिए वो सन्नाटा रहा। फिर उसकी विंग्स खुद ही बाहर ऐसे बाहर आउटवर्ड्स आ गई। ठीक है, वो उड़ने लगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब पहला स्टेप लेने में हमको बहुत डर लगेगा, लेकिन जब हम पहला स्टेप ले लेंगे तभी कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। वी विल रीच द सक्सेस। हमेशा पहले स्टेप में ही डर लगता है, तो इसलिए वी शुड बी नेवर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अभी बहुत वो खुश हो गया। ही फॉरगॉट एवरीथिंग। वो फिर गा कोला, उसकी मम्मी, वो सब लोग स्क्रीम करने लगे। उसके पापा भी आ गए, 2 भाई और बहन भी आ गई। ठीक है, और नाउ इट वाज नाइस। अभी आगे हम पढ़ते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and shore and curves, striking shrilly. तो मैंने आज ऐसे बोला, वो सब कुछ ऐसा भूल गया कि उसे आता ही नहीं था कभी। अभी उसको लगने लगा कि वो तो बहुत अच्छा डाइव शोर सब कुछ कर लेता है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs shrank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by this strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank on farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. ठीक है, तो अभी वो धीरे धीरे नीचे होता है, तो सी जो ग्रीन कलर सी के ऊपर वो थोड़ा ही ऊपर था। अभी उसके जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, वो थोड़े आगे थे, तो बोला कि आगे थोड़ा आ जा, लेकिन उसने कैसे पैर थमाया नीचे, लेकिन वो अंदर ही डूबता गया। ठीक है, उसका भी विंग्स, उसने सोचा कि विंग से मैं उड़ना चाहूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत थक गया था और वो बहुत भूख से वीक हो गया था। लेकिन वो धीरे धीरे नीचे नीचे खिसता गया, और जब उसके बेली ने टच किया जो पानी को, देन व्हाट अ सरप्राइज, एक एस्टोनिश थिंग हो गई कि वो डूबा नहीं, उसके ऊपर वो उसकी बेली तैरती रही। ठीक है, और वो फ्लोट करने लगा। सब उसके सारे फैमिली मेम्बर स्क्रीम करने लगे, सब उसको डॉग फिश
उनके बीक है ना उन लोगों को ऑफर करने लगे उसको खाना, और उसने उसकी पहली फ्लाइट ले ली थी। पहली फ्लाइट उसने कर ली थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ एनी डाउट कमेंट मी बिलो। ठीक है, हैव अ गुड डे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।